हेलो नमस्कार साथियों, द्वितीय क्लासेज में आपका स्वागत है। आज CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के 3 वर्ष वाले प्रश्नों को सोल्व करेंगे और डिटेल्स में समझेंगे। इसके पहले 2 वर्ष वाले प्रश्नों को डिटेल्स में बताया गया है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलते हैं आज के क्लास की ओर। तो आज का क्लास है कि मान लेते हैं कि हमारा जो मूलधन है, हमारा मूलधन है 10,000 रुपया, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 3 वर्ष। 3 वर्ष वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमें ज्ञात करना है SI ज्ञात करना है, CI ज्ञात करना है और तीसरा CI माइनस SI ज्ञात करना है। ये 3 चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात तो करेंगे ही, लेकिन इसको डिटेल्स में समझेंगे भी। तो सबसे पहले मैं इसे होल वैल्यू से बनाने के लिए बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर दर दिया है कितना 10%, दर दिया है 10%, तो इसका होल वैल्यू क्या आ जाएगा 11/10 आ जाएगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझे हैं तो आप इसके पहले का वीडियो देखें। तो यहाँ पर मैं इसके पहले वीडियो में बताया था, ये क्या आ जाता है मिश्रधन आता है और ये क्या आ जाता है मूलधन आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। मिश्रधन क्यों आया कि 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/10 होता है। तो 10 रुपया पर देखिए 10% का जो फ्रैक्शन हो जाता है 1/10 होता है, ठीक। यानी 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिला, 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिला। तो मिश्रधन कितना हो गया 11 रुपया हो गया, मूलधन कितना है 10 रुपया, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जितना समय दिया रहेगा तो होल वैल्यू में उतना का पावर कर देंगे। जैसे देखिए इसका होल वैल्यू कितना आया है 11/10 आया है, ठीक है। तो इस 11/10 पे क्या कर देंगे, इसका पावर कर देंगे कितना 3 का। तो इसका 3 का पावर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11 का पावर 1331 होता है। ये थोड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा, 1331 और 10 का पावर 3 क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा। इसको इधर ही लिख लेते हैं, कितना है 1331/1000 रुपया है। तो ये हमारा क्या है मिश्रधन है और ये क्या है मूलधन है। अभी देखिए मूलधन है 1000 रुपया और मिश्रधन है 1331 रुपया। तो हमारा जो इंटरेस्ट आया कितना आया, दोनों माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 331 रुपया हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा और मूलधन कितना है 1000 रुपया है। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारा इंटरेस्ट है और ये क्या है मूलधन है। कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपया मूलधन है तो इंटरेस्ट कितना आया 331 रुपया। जबकि प्रश्न में मूलधन कितना दिया है, मूलधन 10,000 रुपया दिया है और यहाँ मूलधन कितना है 1000 है। तो इसका तुलना इसके साथ कर देंगे और जो निकालना है उसको गुना कर देंगे। यही चीज़ तो पढ़े हैं हम लोग। तो देखिए प्रश्न में मूलधन कितना दिया है 10,000 रुपया, प्रश्न में मूलधन 10,000 है और यहाँ मूलधन कितना आया 1000 रुपया। तो इसका तुलना इसके साथ कर देंगे। निकालना क्या है इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट कितना है 331 रुपया है। तो इसको 331 से गुना कर देंगे तो 3 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 331 गुना 10, तो क्या आ गया 3,310 रुपया, 3,310। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। CI हमारा कितना आया 3,000
3,310 रुपया आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ऐसा ही ज्ञात करेंगे। तो ऐसा ही ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे क्या होता है, आर टी प्रतिशत, यानी आर गुना टी प्रतिशत, है ना। ऐसा ही इक्वल टू आपको बताए थे क्या होता है, आर टी प्रतिशत, ठीक, आर टी प्रतिशत। तो आर गुना टी कितना हो जाएगा, 10 गुना 30, क्या हो जाएगा 30%। तो इसका 30% ज्ञात कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10,000 गुना 30/100। यहाँ आप इसको प्रतिशत से डायरेक्ट 2 जीरो काट सकते थे, लेकिन मैं इसको समझने के लिए कर दिया हूँ। तो कितना हो गया, 3 गुना 1,000, क्या हो गया 3,000 रुपया। तो हमारा जो ऐसा ही आया वो कितना आया, 3,000 रुपया आया, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा ही की जगह पर 3,000 रुपया लिख दिए, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से तो सी आई माइनस ऐसा ही ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से सी आई माइनस ऐसा ही क्या हो जाएगा, 310 रुपया हो जाएगा, 310 हो जाएगा। सी आई माइनस ऐसा ही 310 हो गया। ये तो था कि हॉल वैल्यू निकाल के बना। चलते हैं फ्रेंड्स, अभी देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका क्या है, फॉर 3 ईयर्स के लिए, फॉर 3 ईयर के लिए क्या सी आई ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है वो देख लेते हैं। तो सी आई ज्ञात करने के लिए क्या होता है, पहले एस आई, फिर दशमलव, फिर क्या करना है, आर गुने टी करना है, फिर क्या करना है, आर का क्यू करना है, ठीक। और दोनों को 2-2 अंक में लिखना है। इस दोनों को जो है, इस दोनों को क्या करना है, इस दोनों को 2-2 अंक में लिखना है, ठीक है। इस दोनों को 2-2 अंक में लिखना है और काम करने का दिशा रहेगा इस डायरेक्शन में। ये क्या है, काम का दिशा, समझ जाइएगा, इधर से काम करने का दिशा है। और यहाँ क्या करना है, दशमलव देना है। ये क्या हो गया, दशमलव हो गया, ठीक। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा ताकि हमें प्रश्न और भी बताना है, इसको डिटेल में समझाना है। आर गुना आर क्यों आया, आर गुना टी क्यों आया, ऐसा ही यहाँ पे क्यों आया, ये चीज़ हमें बताना है। क्या था, फॉर 3 ईयर के लिए सी आई का सूत्र क्या था, ऐसा ही दशमलव आर गुने टी आर क्यू था, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे पहले इसको इस तरह से बना लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में करेंगे। तो आर का क्यू करना है, यानी 10 का क्यू, इधर करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। 10 का क्यू, तो 10 का क्यू क्या हो जाता है, 1,000 होता है। लेकिन क्या करना है, 2 अंक ही लिखना है, कितना, 2 अंक ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो हो गया, एक को तो डिटेल में बताना ही पड़ेगा। ये क्या रह गया, बाकी रह गया, ठीक। अब आगे का प्रश्न क्या है, आर गुना टी, ठीक। तो 10 गुना 3, आगे का स्टेप है आर गुना टी है। तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 3, ये क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 300 में क्या करना है, ये बाकी 10 रहा था, इस 10 को ऐड कर देना है,
तो क्या हो जाएगा 310 हो जाएगा। 310 हो गया तो क्या करेंगे, अभी इसका भी 2 अंक लिखना है, यानी 2 अंक कितना 10 आया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह दशमलव है तो ये दशमलव दे देंगे। फिर क्या है SI। तो SI क्या होता है R गुना T, तो 10 गुना 3, 10 गुना 3 तो 10 दिया क्या हो जाएगा, ऐसे I इक्वल टू आपको बताए थे RT होता है। ठीक, तो RT 10 गुना 3 क्या हो गया 30, बाकी रहा था 3, तो प्लस 3 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 33 हो गया। इस 33 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो फाइनली क्या हो गया इसका 33.100 इतना प्रतिशत। ठीक है, लेकिन इतना नहीं लिख करके हम इसको लिख सकते हैं 33.1%। ये तो डिटेल में समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई, हमको समझाना है, इसके लिए थोड़ा डिटेल में हमको बताना पड़ता है। तो क्या आ गया 33.1%। तो अब इसका 33.1% ज्ञात कर लेंगे, क्या हो जाएगा 10,000 का 33.1%। ठीक, इस दशमलव है, दशमलव से 10 आया, 1 2 3 0, 1 2 3 0 कैंसिल हो गया, दशमलव कैंसिल हो गया, क्या बचा 3310। ठीक, ये हमारा क्या ज्ञात हो गया CI ज्ञात हो गया 3,310 रुपया। CI 3,310 रुपया आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया। अब इसका क्या करेंगे, डिटेल्स में सीखना है ये सूत्र आया कैसे, इस चीज़ को प्रूफ करना है। मान लीजिए यह पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है और ये तीसरा वर्ष है। इसको प्रूफ करने में ही CI माइनस SI हमें ज्ञात हो जाएगा। तो पहला साल क्या हो जाएगा, जो भी रेट है वही उसी रेट से लेगा। पहला साल वही 10% का, यानी 100 रुपया पर 10 रुपया का ब्याज लेगा। ठीक, दूसरा साल क्या करेगा 10 रुपया पर ब्याज लेगा। पहला साल 10% की दर से ब्याज लिया, फिर दूसरा साल 10% की दर से ब्याज लेगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसका जो रेट था 10% की दर से वो तो ब्याज लेगा ही, प्लस में इस ब्याज पर भी ब्याज लेगा, इस ब्याज पर भी ब्याज लेगा, लेकिन 10 का 10% लेगा, 10 रुपया का 10% ब्याज लेगा। तो क्या हो जाएगा 1 रुपया, समझ गए, 1 रुपया यहाँ पर ब्याज लिया। तीसरा साल क्या करेगा, 10% उसका रेट है, 10% से तो ब्याज लेगा ही, प्लस में इस 10% पर ब्याज लेगा, कितना हो जाएगा 1 रुपया। फिर इस 10% पर 10% का ब्याज लेगा, तो कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा ना। फिर इस 1 रुपया पर 10% का ब्याज लेगा। देखिए 1 गुना 10/100, तो क्या हो गया 0.1, यानी क्या हो गया 0.1, कितना का ब्याज लिया 0.1 रुपया ब्याज लिया। ठीक है, तो टोटल जो हमारा CI आ गया, टोटल जो CI आया वो क्या आ गया 10, 10 20, 10 30 और 1 2 3 33.1, क्या हो गया 33.1। इसको प्रतिशत में लिखना है, 33.1%। ये क्या आ गया CI आ गया। अब इसका ज्ञात कर लेंगे 10,000 का 33.1%। प्रतिशत, ये दशमलव से 1 0 हटा,
3 जीरो कैंसिल हो गया, 3 जीरो कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये आ गया 3,310 रुपया, 3,310 रुपया हो गया। ये आप देख लीजिए प्रूफ करके भी। अब पूछेगा प्रश्न में पूछेगा कि सिर्फ तीसरा वर्ष का ब्याज ज्ञात करें, सिर्फ तीसरा वर्ष का CI ज्ञात करें। तो सिर्फ तीसरा वर्ष का CI क्या हो गया, 10 2 12 10,1%। तीसरा वर्ष का कितना हो गया, 12.1%। बोलेगा सिर्फ दूसरा वर्ष का ज्ञात करें, तो दूसरा वर्ष का क्या हो गया, 11%। और पहला वर्ष का जो है CI और SI जो है वो बराबर रहता है। ठीक है, ये तो हो गया। अभी प्रश्न बोलेगा, अगर प्रश्न पूछेगा कि CI माइनस SI ज्ञात करें, प्रश्न कहेगा कि CI माइनस SI ज्ञात करें, तो देखिए CI माइनस SI ज्ञात करने के लिए ये टोटल क्या निकला हमारा, CI निकला। ये जो टोटल है, टोटल हमारा CI है, तो CI में SI को माइनस कर देंगे तो CI माइनस SI निकल जाएगा। और इतना सा जो भाग है ये क्या है हमारा, SI है। और ये जो टोटल भाग, ये जो टोटल आएगा वो हमारा CI आ जाएगा। तो CI माइनस SI ज्ञात करने के लिए, CI माइनस SI ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस टोटल में इसको माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना है, कितना आया था टोटल, 33.1% माइनस CI कितना है, 10 10 20 10 30%। ये कितना है, 30%। तो क्या आ जाएगा, 33 में 30 घट गया तो क्या बच गया, 3.1%। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका निकाल देंगे, 10,000 का 3.1%, ये कैंसिल हो गया तो 0 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल हो गया, क्या आया, 310 रुपया। 310 रुपया क्या आया, CI माइनस SI, देखो यहाँ भी CI माइनस SI 310 रुपया है। ठीक है, तो आप डिटेल में समझ गए, तो हमें उम्मीद है कि आप इस चीज़ को भी डिटेल्स में समझ गए। इसके पहले हॉल वैल्यू पे बताए थे वो भी डिटेल्स में समझ गए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।